तभी भगवान ने उनके साथ एक चोरी करने का निर्णय लिया, क्योंकि भगवान को सुखदेव जी ने चोरों का सरदार करके प्रणाम किया है। दुकूल चौरो नवनीत चौरो गोपांगनानां हृदयस्य चौरो कोटिरंजनो अर्जित पाप चौरो नमामि पुरुषं चौरम अग्रगण्यम। यह भागवत कथा दो धाराओं में होती है, एक तो सांसारिक और एक आध्यात्मिक। सांसारिक भाषा में अगर देखा जाए तो दुकूल कहते हैं वस्त्रों को। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप वस्त्रों की चोरी करने वाले हो, क्योंकि गोपियों के स्नान करते समय आपने उनके चीर भर का प्रसंग किया है। और दुकूल कहते हैं आध्यात्मिक किनारे को। कहा कि आप अपने भक्तों के लिए इस संसार रूपी सागर के दोनों किनारों को चुरा लेने वाले हो। जैसे कोई गाय अभी 2-4 दिन की ब्याई है नई और उसके बच्चे को चलते हुए भादव सावन महीने में उसके खुरों से पृथ्वी पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढों में बरसात के पानी जम गए होंगे। और कोई छोटा बच्चा अभी 2 साल 2.5 साल का जो अभी चलना सीख रहा है और खेल खेल में वह बार बार उस गड्ढे को इस पार लांग जाता था और इस बार वापिस चलाता था। कहा कि जैसे वह छोटा बच्चा उस गाय के छोटे खुर में जमे हुए पानी को बार बार लांग जाता था, उसी प्रकार आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस संसार रूपी माया सागर के दोनों किनारों को चुरा लेते हो और पानी फैल के इतना कम हो जाता है कि जैसे वह छोटा बालक उस गड्ढे को पार कर जाता है, वैसे ही आपके भक्त भी इस माया संसार को पार कर जाते हैं। दुकूल चौरो नवनीत चौरो गोपांगनानां हृदयस्य चौरम। दूसरे चरण में कहा कि आप नवनीत की चोरी करने वाले। नवनीत अर्थात दूध दही माखन, और नवनीत होता है एक नए नए जो आविष्कार होते हैं। कहा कि आप तो दूध दही की चोरी भी करते हो और अपने भक्तों के लिए जो नए आविष्कार ज्ञान निकलते हैं उसे पहले अपने भक्तों के लिए ही चुरा लेते हो। नवनीत चौरम दुकूल चौरम नवनीत चौरम गोपांगनानां हृदयस्य चौरम। और तुम गोपिकाओं के हृदय को चुराने वाले हो। गो अर्थात वेद, ब्राह्मण और स्त्रियां तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप तो पहले सांसारिक रूप में स्त्रियों के हृदय को चुराने वाले हो और अपने भक्तों के इंद्रियों ज्ञान को भी चुरा लेते हो अगर वह किसी की बुद्धियों में या अन्य विषयों की तरफ जाना चाहती है। और आप संसार में अन्य प्रकार की चोरियां करते रहते हो, इसलिए मैं आपको आज चोरों का सरदार ऐसा करके प्रणाम करता हूँ। ऐसी ही चोरी भगवान ने उस छोटे बालक ध्रुव के साथ की, जिस स्वरूप को अपने मन में बसाकर भगवान का चिंतन कर रहा था, उसी स्वरूप को भगवान ने उसके हृदय से चुरा लिया। जैसे ही वह स्वरूप भगवान लेकर बाहर प्रकट होते हैं, वैसे ही वह ध्रुव व्याकुल हो जाता है और अपनी आंखें खोल दिया और देखता है जिस स्वरूप को अपने मन में जप रहा था, ध्यान कर रहा था, वही स्वरूप उनके सामने साक्षात खड़ा है, परम ब्रह्म के स्वरूप। अब छोटा बच्चा क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, भगवान के पास दौड़ के चला गया। भगवान समझ गए कि यह मेरी स्तुति करना चाहता है, तो उन्होंने अपने शंख को उनके ध्रुव के कपोलों से स्पर्श करा दिया है। वेद वाणी प्राप्त हो गई। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् त्रयधीशः यद बोध यद्वैथितमखण्डितया स्वदृष्ट्या
दृष्टातितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते यस्मिन् विरुद्ध गतयो यदि संपतन्ते विद्यादयो विविधशक्तयः आनुपूर्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमे कमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशितो हि भगवस्तव पादपद्म मासीस्थतानुमजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भवता परिपातिरेणा वासेव वश्यकमनुग्रह कातरोस्मान्। कहा कि आपकी माया आपके भक्तों की परे है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ था, लेकिन आपके स्पर्श मात्र से वह सब ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। मैं समझ गया सकल ही पदार्थ भरे हैं यहीं पर तुझ बिन तो अपना कुछ भी नहीं है। अगम और अकथनीय महिमा तेरी है, अति क्षुद्र बुद्धि मंदतर यह मेरी है। जब ऐसे सुंदर स्रोतों से उसने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए कि आप ध्रुव जो कुछ भी चाहता है तो मैंने उसे सब कुछ तुझे प्रदान कर दिया है। जिस राजगद्दी से तुम्हारी माता ने तुम्हें उतारा था, उसी पर तुम 40,000 वर्ष तक शासन करोगे और संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर सशरीर वह पद मैं तुम्हें आज प्रदान करता हूँ, जिस ध्रुव पद की परिक्रमा सप्तऋषि मंडल करते रहते हैं। तो जब तक तेरी तृप्ति न हो जाए, इस संसार के पदार्थों को भोगो और इस संसार से जाने के बाद मैं तुम्हें वह अपना ध्रुव पद प्रदान करता हूँ। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद देकर ध्रुव को वहां से अंदर ध्यान होते हैं। ध्रुव भगवान की कोटि कोटि प्रशंसा करके वापिस अपने घर को आते हैं। नारद जी पहले ही आ चुके थे। कहा कि महाराज उत्तानपाद, आपके पुत्र ध्रुव ने ऐसा पराक्रम कर दिखाया है जो इस संसार में किसी के लिए भी सुलभ नहीं है। उसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया है। उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी विशाल सेना लेकर ध्रुव की अगुवाई के लिए चल देता है। बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया गया। ध्रुव वापिस आते हैं और उन्होंने अपने पिता के द्वारा प्रदत्त उस राज्य को भोगा। कुछ कालांतर बाद उनका भाई जो उत्तम था, एक दिन उत्तर दिशा में जाता है कुबेरों की नगरी में। कुबेर के यहाँ, दक्ष के यहाँ, यक्षों के यहाँ, और वहां पर उसका यक्षों से युद्ध हो जाता है। उस युद्ध में वह मार दिया जाता है। उत्तम के मृत्यु के बाद ध्रुव बड़े क्रोधित होते हैं और बड़ा ही विशाल एक रथ लेकर अस्त्र शस्त्र आयुधों से सुसज्जित होकर पहुंच जाते हैं यक्षपुरी पे। आक्रमण कर दिया। 1,30,000 उसमें यक्षों की संख्या थी और जब ध्रुव जी अकेले, बड़ा विशाल युद्ध हुआ है। और देखते ही देखते एक बार यक्षों ने अपने अस्त्र शस्त्रों से रथ सहित ध्रुव को पाट दिया, जैसे बादलों की आड़ में सूर्य को छिपा दिया जाए। लेकिन देखते ही देखते अगले ही क्षण जैसे बादलों को चीरकर सूर्य फिर बाहर निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार से ध्रुव जी उन अस्त्र शस्त्रों को तहस करके एकाएक प्रकट हो जाते हैं और फिर युद्ध करना प्रारंभ किया। तभी वहां पर मनु जी के साथ कुबेर पहुंच जाते हैं और मनु ने कहा कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, एक जीव के बदले तुमने पता नहीं कितने यक्षों को आज मार दिया। जो मनुष्य संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो तुम्हें अब यह युद्ध बंद कर देना चाहिए। मनु महाराज के समझाने पर ध्रुव ने युद्ध को बंद कर दिया और कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने नगर का दर्शन कराया है ध्रुव जी को और बहुत सारा उपहार दिया। इधर कुछ दिन बीतने के बाद भगवान के पार्षद आते हैं,
निखिल जगदानंद सारंग पाणी भगवान विष्णु के पार्षद नंद सुनंदन वहां पहुंचे हैं और कहा कि ध्रुव आपका समय पूर्ण हुआ और आपको अब यहाँ से चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा कि ठीक है, मैं चलने को तत्पर हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी माताएं भी जाएंगी। कहा कि वो देखो आगे जो विमान जा रहा है, आपकी माता आपसे पहले ही वहां पहुंच चुकी है। ध्रुव ने काल के सिर पर अपना पैर रखकर सशरीर इस शरीर के साथ ही ध्रुव लोक की प्राप्ति कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भजे। आप लोगों की संगति में इतना आनंद आ रहा है कथा करने में, इतने सुंदर शांत श्रोता बड़े मिलने ही मिलते हैं। अवश्य ही आपके पुत्रों का उद्धार हो गया, सिर्फ आपको कर्मकांड करना बाकी है। गया में जैसे ही पैर रख के आप वापिस आओगे, आपके पुत्रों का कल्याण अवश्य में ही हो चुका होगा। आइए श्रद्धा भक्ति से कथा को विराम दिया जाएगा। कथा की समाप्ति में जैसे भगवत नाम संकीर्तन के विषय के महात्म को प्रतिदिन बताया जाता है, कथा के आरंभ और अंत में भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से कथा में होने वाली सभी कमियों को भगवान पूर्ण कर देते हैं। आइए एक छोटी सी भजन, फिर भगवान की आरती और प्रसाद लेकर फिर आप लोग यहाँ से प्रस्थान करिएगा। कल की कथा फिर 2:30 बजे से प्रारंभ होगी। राधे राधे बोल